कि बच्चे हैं, जो युवा में बोला जाए, तो उसमें अगर आँखों की परेशानी को आप जल्दी देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनको अगर सही समय पे चश्मा लग जाता है, तो बहुत सारा मानसिक जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी दूर कर सकते हैं। इसका आउटपुट है, क्या ऑब्जेक्ट है इसका? देखिए, देखा जा रहा है कि आजकल आँखों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और जो हम लोग के समाज में जिस तरह से भी खाने पीने का है, स्ट्रेस आ रहा है, तो आँखों की समस्याएं अगर बच्चों में, युवाओं में और बुज़ुर्गों में, सब में हो रही है। डायबिटीज़ के कारण तो और बढ़ता जा रहा है। तो अभी डायबिटीज़ डिटेक्शन का एक पखवाड़ा भी चल रहा है हम लोग का। तो उसमें हुआ कि क्यों नहीं आँखों की रोशनी की जांच कर ली जाए और देखा जाए कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, मैं तो सामान्य हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात आज वो देखने में आ रही है कि बहुत वैसे व्यक्ति या महिलाएं या पुरुष जिनको कि लगता था मुझे कोई वैसा चीज़ तकलीफ नहीं है आंखों से, उनको आज देखा जा रहा है कि उनको विज़न प्रॉब्लम है, देखने में कष्ट हो रहा है, आंख का या तो प्रेशर बढ़ा हुआ है या तो मोतियाबिंद हो गई है। तो अगर अर्ली हम थोड़ा सा डिटेक्शन कर पाएँ और स्पेशली अगर यंग एज के बच्चे हैं, जो युवा में बोला जाए, तो उसमें अगर आंखों की परेशानी को आप जल्दी देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनको अगर सही समय पे चश्मा लग जाता है, तो बहुत सारा मानसिक जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी दूर कर सकते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उनको, जिनको भी क्लास में कुछ पढ़ने में दिक्कत होता है पर संकोचवश वो बताते नहीं हैं, सर में दर्द होता रहता है, तो अगर वैसे पता चल जाती है तो हम लोग उसका समय से या तो अच्छा चश्मा दे देंगे या अगर किसी तरह और इलाज है तो वो बताएंगे, और नहीं तो जिसको कि मोतियाबिंद हो गया है तो उसको आयुष्मान योजना के तरह एसडी अस्पताल में फ्री में ऑपरेशन हम लोग कराएंगे। कहीं ना कहीं मोबाइल इसका इफेक्ट आंखों के लिए हो रहा है मोबाइल देखने से बहुत ज़्यादा। अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे जो अब सिंगल फैमिली नॉर्म चल रहा है, एकल परिवार का दौर चलता जा रहा है, हस्बैंड वाइफ हैं और हर कोई कार्य करना चाहता है, वो 10,000 की नौकरी हो, 15,000 की हो या 2 लाख वाली नौकरी हो, महिलाओं को, पुरुषों को लगता है कि नहीं, मैं काम करूंगी तभी मेरा सब चीज अच्छा चलेगा। जब वो कार्य करने जाते हैं तो बच्चे को वो छोड़ जाते हैं घर में अकेले। जब बच्चे घर में अकेले रहते हैं तो पहले टीवी के साथ रहते थे, आजकल सबको एक मोबाइल दे दिया जाता है, मोबाइल पर या तो गेम खेलते रहते हैं और जो भी चीज मोबाइल पर करते रहते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, मैं तो ये देख रहा हूँ 3 साल 4 साल के बच्चों को आंखों का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा दोष अगर दिया जाए मेरे हिसाब से, मैं एज अ गार्जियन हूँ, मैं एज अ डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन अमूल्य कुमार सिंह के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एज अ गार्जियन के रूप में बात कर रहा हूँ, एकल परिवार का सबसे बड़ा दोष है। जो संयुक्त परिवार होते थे, जब भी अगर माता पिता बाहर भी चले गए तो दादा दादी, नाना नानी, कोई ना कोई या बड़े ताऊ जी, ताई जी रहते थे, वो बच्चों का देखभाल कर लेते थे। 3-4 बच्चे रहते थे, वो एक साथ खेल लेते थे। आजकल एक बच्चा है, वो क्या करेगा? दिन रात मोबाइल में घुसा रहता है। और माता जी को भी लगता है, उसकी मम्मी है वो भी बेचारी दिन रात काम करके आती है, उनको लगता है अरे भाई जितना टेंशन कम हो जाए, बच्चा अपना स्कूल में आ रहा है, चलो भाई मोबाइल में पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। तो हमको बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, मोबाइल की दुनिया से दूर रहें। कुछ अच्छी बातें उनको या तो खेल में हम दिमाग लगाएं, पढ़ने में दिमाग लगाएं, लेकिन अगर ये जब तक नहीं करेंगे तो हमारे परिवार में ये सब समस्या बढ़ती जाएगी। मतलब कुल मिला के माना जाए कि एकल परिवार के जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। और अगर देखा जाए भारतवर्ष में समस्या सबसे ज्यादा बढ़ते जा रही है और शायद विदेशों में ये धीरे धीरे करके प्रॉब्लम कम होने लगी है, हमारे यहाँ बढ़ते जा रही है। एकल परिवार को कहीं ना कहीं हमें दूर करना पड़ेगा। जॉइंट फैमिली जो कल्चर होती है, उससे हमारे बच्चों का चरित्र भी अच्छा होगा। आंखों की बात अब न करें, अब तो चरित्र की बात करते हैं कि वो बच्चों को सही में जो गार्जियनशिप मिलती है जो मिलेगी। क्योंकि हमारे दादा दादी जो घर में रहते थे, वो जिस हिसाब से बच्चों को अपने ढंग से अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, उससे बच्चों का चरित्र निर्माण बहुत अच्छा होगा। हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना पड़ेगा संयुक्त परिवार।